फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस धर्म के लोग ज्यादा समझदार और अक्लमंद हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये देखते हैं कि उस धर्म के लोग ज्यादा समझदार हैं और उस धर्म के लोग कम समझदार हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक्स पर लेकर बातें करूंगी और मेरे साथ राजेश जी से मैं कुछ सवाल करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप किस धर्म के लोगों को सबसे ज्यादा सही और समझदार मानते हो। तो प्लीज राजेश जी हमारे दर्शकों को बताइए कि किस धर्म के लोग ज्यादा समझदार, ज्यादा अक्लमंद हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से धर्म के लोग ज्यादा सही और अक्लमंद हैं। आज हम यह जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि कौन सा धर्म सही है और कौन सा धर्म गलत है, बल्कि यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस धर्म के लोग ज्यादा अक्लमंद हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुओं की। अगर आप हिंदू हो तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे खुलासे करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। मैं खुद हिंदू हूँ और आज मैं हिंदुओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिसको जानकर आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर बात आती है किसी धर्म के लोगों का अक्लमंद होने की, उस धर्म के लोगों को ज्यादा अक्लमंद कहेंगे जो धर्म के लोग अपने भविष्य की सोचते हैं, अपने देश की सोचते हैं, अपने समाज की सोचते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं हिंदुओं की। हिंदू लोग कितना अपने देश और धर्म की सोचते हैं, पहले यह जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि हिंदू धर्म के लोग आज सबसे ज्यादा स्वार्थी बन चुके हैं। अगर मैं बात करूं मुस्लिम धर्म के लोगों की, आपको पता है कि एक बार गुजरात में दंगे हुए थे और गुजरात दंगों के बाद गुजरात के मुसलमान या पूरी इंडिया के मुसलमान मोदी से कितना नफरत करते हैं, ये आपको पता ही होगा। दोस्तों, आज आप एक सर्वे करवा के देख लीजिए, जिसमें आप मुसलमानों को बोलिए कि आप उनको 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या वो मोदी को वोट देना पसंद करेंगे? तो दोस्तों, उनका एक ही जवाब होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, मुसलमान लोग अपने धर्म की सोचते हैं, वो अपने समाज की सोचते हैं, ना कि अपने पेट की सोचते हैं। पर हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा अपने पेट के बारे में सोचते हैं। जो हिंदुओं का पेट भरेगा, ये उसी को ही माई बाप कहेंगे, उसी का ही साथ देंगे और उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। इनको अपने समाज और धर्म की कोई चिंता नहीं है, इनको अपने देश से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात सच्चाई है जिसको मैं अभी साबित करने वाला हूँ। और आप हिंदू हैं तो हो सकता है आपको ये सच्चाई पसंद ना आए, पर दोस्तों, आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारे भविष्य की बात है, ये हमारे देश के भविष्य को लेकर है, ये हिंदुओं के भविष्य को लेकर है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के लोग क्यों उसका साथ देते हैं जो इनका पेट भरे। इस समय दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन जब कभी भी किसी भी देश के मुसलमान के साथ कोई अन्याय होता है तो सभी 57 मुस्लिम देश के लोग इकट्ठा होकर इन चीजों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को उनका हक मिले। वो उनके हक की बात करते हैं, वो उनके साथ मिलकर लड़ते हैं और वो मिलकर आवाज उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं हिंदू धर्म के लोगों को इस बारे में सबसे बेवकूफ और सबसे कम अक्लमंद मानता हूँ, क्योंकि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में आए दिन कत्लेआम होता है, लेकिन मैंने किसी भी हिंदू को सड़कों पर कभी भी इसका विरोध करते नहीं देखा। लेकिन मुसलमानों को देख लीजिए, अगर किसी मुसलमान को अमेरिका के अंदर कोई थप्पड़ ही मार देता है, उसका विरोध दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में प्रदर्शन करके किया जाता है। अगर किसी हिंदू के साथ कोई अन्याय होता है, उस पर कोई जुल्म होता है, तो दूसरे हिंदू उसका साथ नहीं देते। वो सोचते हैं कि इससे उनका क्या लेना देना या इसमें उनकी क्या गलती। यानी कि जिस भी हिंदू के साथ कोई अन्याय होगा, के विरोध करने की जिम्मेदारी सिर्फ उस हिंदू की होगी, ना कि बाकी हिंदुओं की। तो दोस्तों, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि इंडिया का साथ देने वाला कोई नहीं है। आज पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक कैसा देश है, उसके देश के लोगों की क्या सोच है। पूरी दुनिया में जितना भी आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा हाथ है। लेकिन दोस्तों, फिर भी दुनिया के 57 देशों के मुसलमान कभी भी यह नहीं सोचते कि गलती पाकिस्तान की है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें साथ सिर्फ एक मुस्लिम का देना है, हमें साथ सिर्फ एक मुस्लिम देश का देना है। तो दोस्तों, मुस्लिम धर्म की ये सच्चाई जानने के बाद हिंदुओं को कुछ शर्म आनी चाहिए। हिंदू कभी भी नहीं सोचते कि ये उनके धर्म का विषय है या उनके देश का विषय है। आजकल के हिंदू तो ऐसे हो चुके हैं कि वो अपने धर्म तो क्या, वो अपने देश की भी नहीं सोचते। आजकल बहुत से ऐसे हिंदुओं को देखा जा रहा है जो मुसलमानों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल होते जा रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैं हिंदू धर्म के लोगों को तब सही मानता अगर वो अपने देश, धर्म और बाकी सब चीजों की सोचते। जैसा कि कश्मीर के अंदर
4 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया। ये 1990 के आसपास की बात है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू हो, उस देश में 4 लाख पंडितों को बाहर निकाल दिया जाता है किसी स्टेट से, वो भी कत्लेआम करके, और इसकी आवाज तक नहीं उठाई जाती। इसके बारे में बाकी स्टेट के हिंदुओं को पता भी नहीं चलता। लेकिन मुस्लिम अमेरिका तक में पता लगा लेते हैं कि किसी मुसलमान को किसी ने थप्पड़ मारा, और उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन यहाँ बात है 4 लाख कश्मीरी पंडितों की। लेकिन जब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला जा रहा था, ना तो किसी मीडिया में, ना ही किसी न्यूज चैनल पे, और ना ही सड़कों पर कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जिसमें हम कह सके कि हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। क्योंकि बाकी जो स्टेट के हिंदू हैं वो ये सोचते हैं कि वो सुरक्षित हैं और उनको कश्मीर के पंडितों से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक की बात कुछ दलितों की भी कर लेते हैं। दलितों का कहना है कि आज ये जो पंडितों के साथ हो रहा है वो बहुत ही सही हो रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदू धर्म के अंदर जो दलितों के साथ अन्याय हुआ है उसके जिम्मेदार ये पंडित ही हैं, और इनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो वो खुशी मनाएंगे। तो जैसा कि हमने जाना कि हिंदू कभी भी मिलकर आवाज नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि इस दुनिया में 2 ही मेनली हिंदुओं के देश कहे जा सकते हैं, इंडिया और नेपाल। लेकिन नेपाल भी दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए चीन का साथ देता है। आजकल उसने हिंदुस्तान से दूरियां बना ली है, क्योंकि दोस्तों जो नेपाल का पेट भर रहा है, नेपाल उसी का ही साथ देना पसंद करता है। सिर्फ इससे एक हिंदू की बात छोड़िए, पूरा देश भी आज एक हिंदू के खिलाफ हो गया है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई उसका पेट भर रहा है तो उसको ही वो माई बाप कहते हैं। आज चीन नेपाल का माई बाप बन चुका है, और वो चीन के कहने पर इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार है, उस इंडिया के खिलाफ जिससे उसका हजारों साल पुराना नाता है। जबकि 57 के 57 मुस्लिम देश इकट्ठा होकर एक मुस्लिम देश का साथ देते हैं, एक अकेले मुस्लिम व्यक्ति के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन मैंने कभी भी नेपाल को इंडिया के लिए आवाज उठाते नहीं देखा। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हिंदुओं की अक्लमंदी क्या है, इनका दिमाग कितना है, और ये कितना भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया में आज भी धर्म की क्या वैल्यू है और धर्म क्यों जरूरी है। जैसे कि हमने देखा कि 1947 में धर्म के नाम पर इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद भी बांग्लादेश बनाया गया, और आज कश्मीर के मुस्लिम एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। और कल हो सकता है कि बंगाल, केरला या किसी और स्टेट के मुस्लिम आवाज उठाएं कि उनको एक अलग देश दे दिया जाए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि धर्म की वैल्यू क्या है। अगर आपको धर्म की वैल्यू जाननी है तो इसको जानने के लिए इजराइल का उदाहरण ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने देखा कि आज भी हमारी दुनिया ऐसी है जो धर्म का साथ देती है, क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ गलत होता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसा कि 57 के 57 मुस्लिम देश करते हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि गलती पाकिस्तान की है या इंडिया की है। उन्हें सही का साथ देना चाहिए या गलत का साथ देना चाहिए। वो ये बात सोचने की बजाय सिर्फ ये सोचते हैं कि उनके धर्म के लोग किस देश में हैं, और उन्हें सिर्फ अपने धर्म के लोगों का साथ देना है। और आज भी ये दुनिया धर्म के हिसाब से चलती है, ना कि सही और गलत के हिसाब से। अगर हमारे देश में हिंदुओं के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो दुनिया का कोई भी देश हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि दोस्तों ये उनके धर्म का मामला नहीं है। किसी ईसाई के साथ कुछ गलत होता है तो बाकी पूरी दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे देश इकट्ठा होकर आवाज उठाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बाकी देश के लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है। ये क्यों नहीं उसका विरोध करते। दोस्तों आज भी हमारे देश के लोग चाहे कितने पढ़े लिखे कहें या पूरी दुनिया कितनी एडवांस हो जाए, कितना साइंस का युग आ जाए, कितना ही एजुकेशन में सुधार हो जाए, लेकिन फिर भी ये दुनिया धर्म के हिसाब से ही चलेगी। तो इसलिए हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए हमारे देश के हिंदुओं का एक होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमारे देश के हिंदू इतने बेवकूफ हैं कि ये उसका साथ देते हैं जो इनका पेट भरे, ना कि ये उसका साथ देते हैं जो इनके देश के भविष्य के बारे में सोचे, जो हिंदुओं के भविष्य के बारे में सोचे, जो इस देश की एकता की बात करे। लेकिन ये लोग उनका साथ देंगे जो पाकिस्तान और चाइना की बात करेंगे। तो इन सभी बातों से समझ आता है कि हिंदू धर्म के लोगों को मैं सबसे बेवकूफ मानता हूँ। तो दीप्ति जी इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरे विचार सही हैं? क्या हिंदू वाकई में सबसे बेवकूफ हैं, या आप इसको किसी दूसरे एंगल से देखते हैं? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं इसके साथ ये बात भी कहना चाहती हूँ, कुछ गिने चुने भारत के लोग, कुछ हिंदू मिलकर
आवाज भी उठाते हैं इन सभी बातों के खिलाफ, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, चाहे पैसे के दम पर या किसी और चीज के दम पर, या उनको डराकर धमकाकर। कुछ लोग हैं जो अपने देश के साथ हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर रहें, लेकिन जो आपने सब बातें कही हैं, इन सब बातों के चलते जो गिने चुने हिंदू हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी आवाज भी दबा दी जाती है और हम सब हिंदू एकजुट नहीं हो पाते। तो राजेश जी, आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम सब हिंदुओं को भी दूसरे धर्म के लोगों की तरह मिलकर एकजुट होकर रहना चाहिए और अपने देश को एक एकता के बंधन में बांधना चाहिए, ताकि दूसरे धर्मों के लोग भी ये कह सके कि वाकई में हिंदू धर्म कुछ है और इनके लोगों में भी एकता पाई जाती है। दीप्ति जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि इस देश के कुछ हिंदू मिलकर आवाज उठाते हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात को ये भी कहना चाहता हूँ कि इनका जो विरोध करते हैं वो कोई और धर्म के लोग नहीं है, बल्कि हिंदुओं का विरोध करने वाले सबसे पहले हिंदू ही हैं। जब तक हम हिंदू एक हैं, तब तक ये देश एक है, तब तक इस देश का वजूद है। अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे तो इस देश के एक नहीं बल्कि 1000 टुकड़े होंगे। आज इस देश में खालिस्तान और अलग कश्मीर की बात की जा रही है। अगर हम मजबूत होकर इसका विरोध करेंगे और सभी हिंदू मिलकर आवाज उठाएंगे तो ये देश के टुकड़े होने से बच सकते हैं। नहीं तो खालिस्तान और कश्मीर के बाद पता नहीं कितने तैयारी करके बैठे हैं कि इसके बाद हमारा नंबर आएगा, फिर हम अलग बंगाल मांगेंगे, फिर हम अलग केरला मांगेंगे, फिर हम अलग यूपी मांगेंगे। तो इस प्रकार हमारे देश के कई टुकड़े होते जाएंगे। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो आपकी आंखें खोलने वाला है। एक बार बर्मा देश ने 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों को अपने देश से निकाल दिया था। इसके पीछे की वजह थी कि वहाँ पर मुसलमानों ने काफी आतंक मचाया, जिससे वहाँ के बौद्धों ने परेशान होकर उनको अपने देश से निकालने की सोची और उन्होंने इन 2 लाख मुस्लिमों को किश्तियों में और जहाजों में भर के समंदर में छोड़ दिया और उनको ये बोला गया कि अगर आप हमारे देश में वापस आएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। उस समय वहाँ पर मिलिट्री शासन था। तो दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि इनमें से 40,000 मुस्लिम हमारे देश के आसपास समंदर में आ जाते हैं और उस वक्त हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। और हैरानी की बात यह है कि वो 40,000 मुस्लिम किसी देश में शरण चाहते थे, लेकिन उस वक्त किसी भी 57 मुस्लिम देशों में से किसी भी एक देश ने ये नहीं कहा कि इन बेचारे मुस्लिमों को हम अपने देश में शरण देंगे। लेकिन इसके बावजूद इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया। उनको कहा गया कि ये लोग आपके देश के पास में हैं और आप इनको शरण दो। तो हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, इन 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे देश में बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह थी कि इनको किस स्टेट में रखा गया। इनको हमारे देश में बुलाकर जम्मू में बसाया गया, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में जो मेजोरिटी है वो मुस्लिमों की है, लेकिन जम्मू के अंदर लगभग 40% मुस्लिम है और 60% हिंदू और सिख हैं। तो इसके पीछे साजिश ये रची गई कि इन 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू के अंदर बसाकर यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि कश्मीर की तरह कल जम्मू भी इंडिया से अलग हो सके। क्योंकि जब यहाँ पर मुसलमानों की मेजोरिटी बढ़ेगी तो कश्मीर के साथ साथ जम्मू की आजादी की भी मांग की जाएगी। तो हमारे देश के खिलाफ इतना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है जिसको हम हिंदू कभी समझ नहीं पा रहे हैं। और ये षड्यंत्र इतना खतरनाक है जिसे हम हिंदुओं को ही आपस में ऐसे लड़ाया गया है जैसे कि दलितों का शोषण हिंदू ने किया और हिंदू उनके दुश्मन बना दिए गए हैं। और हम इसको समझने की बजाय इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा कि हमने इस देश में पहले CAA का विरोध देखा, यानी कि इस देश में कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ऐसे NGOs और ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो इस देश को तोड़ने और इस देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। और किसान आंदोलन में भी हमने कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि इस आंदोलन के अंदर पंडितों को बुरा भला कहा गया। और इस आंदोलन में मैंने देखा कि वहाँ पर मौलवियों को बुलाया गया, वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, वहाँ पर सिखों को बुलाया गया, वहाँ पर सिखों के धर्म गुरुओं को बुलाया गया, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म गुरुओं को बुलाया गया, ईसाइयों को बुलाया गया। लेकिन इस आंदोलन में एक भी पंडित को नहीं बुलाया गया, बल्कि पंडितों के खिलाफ जहर उगला गया। क्योंकि इसके पीछे की जो असली साजिश है वो ये है कि इस देश में दलितों, सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों को इकट्ठा करके हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाए, ताकि भविष्य में इस देश में कोई भी हिंदू शासक ना आए, इस देश में कभी भी हिंदुओं का राज ना हो। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं,
जो वो चाहती हैं इस देश में कुछ वैसा ही हो रहा है। इस आंदोलन को कौन सपोर्ट कर रहा है, आपको यह भी जानने की जरूरत है। इस देश को कनाडा के खालिस्तानी और वो मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर अलग देश बने और इस देश से हिंदू शासन खत्म हो सकता है हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे ये कहेंगे कि मैं किसान विरोधी हूँ और मैं किसानों की समस्या को नहीं समझता। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों को ही नहीं बल्कि मजदूरों, व्यापारियों, हर वर्ग के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब कभी ये नहीं हो जाता है कि हम अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़कों को जाम कर दें, पूरे शहर को ब्लॉक कर दें। अगर हमारी सरकार बात नहीं मान रही है तो हमें शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए। हमारे पास विरोध के बहुत सारे तरीके हैं। हमें सरकारी सिस्टम का विरोध करना चाहिए, ना कि आम जनता को परेशान करना चाहिए। अगर किसानों की तरह कल मजदूर वहां पर जाकर बैठ जाएं और कहें कि हमें 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी चाहिए और अगर कोई 500 रुपए से कम दिहाड़ी मजदूरी देता है तो उसको जेल होनी चाहिए, ये बात कितनी तर्कसंगत लगती है आप खुद ही सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर 500 रुपए की दिहाड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य में 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, बंगाल, असम और कई पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं जहां पर 500 रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि पूरे देश का एक सिस्टम कभी नहीं बन सकता। अगर किसानों की मांगे मान ली जाती हैं तो उसके बाद कल मजदूर खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे कि 500 रुपए दिहाड़ी कंपलसरी करो और हमें लिखित में दो। उसके बाद कल व्यापारी खड़े हो जाएंगे कि हमारी ये मांगे पूरी करो। उसके बाद कल नौकरी पेशा करने वाले खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे कि हमें 15,000 रुपए लिखित में दो। कि हमें 15,000 रुपए से अगर कोई सैलरी देता है तो उसको जेल होनी चाहिए। किसानों की मांगे भी कुछ ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमें MSP की लिखित गारंटी दी जाए। अगर कोई इससे कम मूल्य पर उनकी फसल को खरीदता है तो उसको जेल होनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरे देश में एक ही गेहूं का रेट नहीं हो सकता, एक ही फसल का रेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश का ढांचा बहुत ही अलग अलग है। हर स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं। हर स्टेट का इनकम लेवल काफी कम या ज्यादा है। अगर बिहार में 5,000 रुपए मंथली इनकम है तो हरियाणा और पंजाब में ये 15 से 20,000 हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के हिसाब से ये देश चलता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल्स है, अलग अलग समस्याएं हैं, तो अलग अलग ही सिस्टम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे देश में एक ही रेट हो, एक ही दिहाड़ी हो, एक ही सैलरी हो। तो ये सब मांगे मैं सही नहीं मानता। और वैसे भी अगर किसानों की मांगे जायज हैं तो इनका विरोध करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये किसी को परेशान ना करें। मैंने देखा है, मैं दिल्ली जब भी जाता हूँ तो मुझे 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में किसान बैठे मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि इस 10-15 किलोमीटर के एरिया में हजारों ऐसी दुकानें हैं जो किसानों की वजह से बंद पड़ी है। तो दोस्तों, जो खाने पीने का सामान बेचते थे, जो चाय का सामान बेचते थे, ऐसे बहुत से गरीब मजदूर आज बेरोजगार हो चुके हैं। उन लोगों के पास कोई कमाई का साधन नहीं है। तो दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? हमारे देश की जो असल समस्या थी वो ये थी कि इस प्रकार कोरोना महामारी और चीन से निपटा जाए। लेकिन उसी वक्त किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। उस वक्त किसानों ने ये नहीं सोचा कि इस वक्त हमारा देश बहुत ही बुरी हालत में फंसा हुआ है। इस वक्त हमें सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है, इस महामारी का सामना करने की जरूरत है और चीन को सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन किसानों ने अपने देश की बजाय अपने पेट के बारे में सोचा। उनका कहना यह था कि अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो हम हमेशा के लिए भूखे मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। सरकारें तो आनी जानी है, लेकिन हमें पहले इस देश के बारे में सोचना चाहिए था कि जो महामारी से लड़ रहा था। आपको यकीन नहीं होगा कि अकेली कोरोना महामारी पर 15 से 20 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। भगवान घाटी में सैनिकों को ठंड से लड़ने के लिए जैकेट मुहैया कराई गई जो बहुत ही महंगी थी। उनको आधुनिक हथियार दिए गए ताकि वे चीन से डटकर सामना कर सकें। तो दोस्तों, एक वक्त हिंदू धर्म के लोग ऐसे थे जो देश के लिए सोचते थे, जो देश के लिए जान देने की सोचते थे, जो देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा रखते थे। लेकिन आज का हिंदू क्या है? आज का हिंदू कहता है कि मुझे सिर्फ अपने पेट की चिंता है, मुझे अपने बच्चों की चिंता है। लेकिन वो देश की चिंता कहाँ गई? मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये देश रहेगा तभी हिंदुओं का अस्तित्व रहेगा। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो अपने बच्चों को आप कहाँ रखोगे? आप कहाँ लेकर जाओगे अपने बच्चों को? आज उन कश्मीर के लोगों से पूछिए, वो कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितने मुस्लिम देशों ने और कितने यहूदी और ईसाई देशों ने ये कहा है कि कश्मीरियों को हम अपने देश में बुलाएंगे, यानी कश्मीरी पंडितों को हम अपने देश में बुलाएंगे, उनकी मदद करेंगे। किसी भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, किसी भी NGO या किसी भी देश ने कश्मीरियों के लिए आवाज नहीं उठाई। इससे पता चलता है कि हिंदुओं की मदद करने
कल कोई नहीं आएगा। आपको आज अगर आपको आज समझ आती है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और कौन सी साजिश इस देश में रची जा रही है, अगर आप आज नहीं सुधरे तो फिर कभी आपको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने साबित किया कि असल में हिंदू धर्म के लोग ही सबसे बेवकूफ हैं, क्योंकि वो भविष्य की नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने पेट की सोचते हैं। और पेट की सोचने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, कभी भी अपने देश की एकता की बात नहीं कर सकता, कभी भी इस देश की असली समस्या को नहीं समझ सकता। और आज हमारे देश में यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन उन मुसलमानों से सीखिए जो भीख मांग लेंगे लेकिन कभी भी उस आदमी का साथ नहीं देंगे जो उनके धर्म के खिलाफ हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने साबित किया कि हिंदू धर्म के लोग वाकई में सबसे बेवकूफ हैं, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म सिर्फ अपने पेट की सोचता है। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन समझदार असली उसको कहेंगे जो अपने देश की सोचे, जो अपने भविष्य की सोचे, जो अपने धर्म की सोचे। यहाँ पर धर्म इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्योंकि जब तक हमारा धर्म की एकता है तब तक ये देश एक है, नहीं तो इस देश में कश्मीर जैसी आवाजें उठती रहेंगी। कश्मीर के बाद बंगाल, फिर केरला और बाकी जगह से भी हमें ऐसी ही आवाजें सुनने को मिलेंगी और अलग राष्ट्र की बात होगी, खालिस्तान की बात होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश के लोगों का एक होना बहुत ही जरूरी है, और मैं उसी को समझदार मानता हूँ जो इन समस्याओं को समझे और इस देश की एकता की बात करे, तरक्की की बात करे और मिलजुल कर आगे बढ़े। तो दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि मैं हिंदुओं को जागरूक करना चाहता हूँ, उनको देश की असल समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ। साजिश सिर्फ यही है कि इस देश से हिंदुओं की संख्या को किसी तरीके से खत्म किया जाए, और पूरी दुनिया इसमें शामिल है। इसमें ईसाई भी शामिल है और इसमें मुस्लिम देश भी शामिल है। सभी ये चाहते हैं कि इस देश से हिंदू खत्म हो जाए। आज हमने इस देश की क्या हालत बना दी है, इसकी वजह हम हिंदू हैं, जिन्होंने कभी भी हमारे देश के बारे में नहीं सोचा, आपस में लड़ते रहे, आपस में एक दूसरे का विरोध किया, और जब भी कोई विदेशी ताकतें आई उनसे हमने मिलकर लड़ने की बजाय उनका साथ देना ज्यादा बेहतर समझा। जी, मेरा यही कहना है कि मैं हिंदू धर्म के लोगों को सबसे बेवकूफ मानता हूँ, क्योंकि इनका सबसे एडवांस धर्म होने के बाद भी, सबसे ज्यादा धर्म की किताबें होने के बाद भी, सबसे ज्यादा प्राचीन समय में हर चीजों में योगदान हिंदुओं का रहा है, लेकिन आज हिंदू हर चीज में सबसे पिछड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये कभी भी मिलकर साथ नहीं चले, और जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये हमेशा दबा दिए जाएंगे और कुचल दिए जाएंगे, जैसे कि कश्मीर में हुआ। और ये बातें आगे भी आपको देखने को मिलेंगी। आज हमारे देश के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो हमारे देश की समस्या को समझिए, और हम जो ये बार बार वीडियो बनाकर इन चीजों को उठा रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो दीप्ति जी, आपको इस बारे में क्या कहना है? प्लीज अपनी राय रखिए और हम इस वीडियो को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, राजेश जी की सभी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी लगी हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग आकर रहते हैं, जबकि अब अमेरिका को देख लो, जब वो बैन करने पे आए तो मुसलमानों को बिल्कुल अपनी कंट्री में बैन कर देता है। कोई भी मुसलमान वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो लोग हमारे देश में ही रहते हैं, हमारा देश का ही खाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जय जयकार के नारे लगाते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन हमारे हिंदू खुद ही अपने देश के बारे में जागरूक नहीं है। फ्रेंड्स, ये सब बातें जो राजेश जी ने कही है, मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस तरह पहले हिंदुओं की कमी की वजह से भारत देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने, और पहले भी मुगलों ने भारत के कई हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, और आज फिर से भारत देश में वो कहानी दोहराई जा रही है। आप दिन प्रतिदिन खबरें सुनते होंगे कि किस तरह हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, या फिर वो ईसाई हो, या फिर मुस्लिम हो, या फिर हमारा दलित समाज हो। फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और यही बात कहना चाहूंगी कि आज का टाइम हिंदुओं का एक साथ मिलकर, एकजुट होकर अपने धर्म को साथ लेकर चलना है और अपने धर्म के प्रति जागरूक होना है। अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। और फ्रेंड्स, मैं ये सब अपने देश के उन लोगों को भी कहना चाहूंगी, अगर आप भारत देश में हैं, भारत देश में रहते हैं, तो भारत के खिलाफ ही क्यों षड्यंत्र रचते हैं? भारत के खिलाफ ही आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, उन सभी लोगों को मेरा एक मैसेज है, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी लोगों को शरण दे सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जो भारत के लोगों को अपने देश में शरण दे दे। भारत के लोग अगर किसी देश में जाते हैं, उन्हें टूरिस्ट वीजा पर रखा जाता है। अगर उनका वीजा खत्म हो जाए तो सीधा उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन भारत देश में क्या किया जाता है, बाहर से कोई आया, कुछ टाइम के लिए वीजा बनवाया, उसके बाद वो यहीं का होकर रह गया। तो फ्रेंड्स, भारत के लोगों को और भारत की सरकार को जागरूक होना चाहिए और दूसरे देशों की तरह कड़े नियम और कड़े रूल्स बनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।
कि अगर आप हिंदू हैं, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद को मोटिवेट करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।